हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है यहाँ पर कि ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में कुल कितने एटीपी उत्पादन होता है। अगर इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो है पादप तथा जंतुओं के मध्य कोशिकीय रूप से यहाँ पर जो है श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। अब जो श्वसन की क्रिया यहाँ पर संपन्न होती है इसके अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार की पद तथा यहाँ पर जो है क्रियाएं संपन्न होती है, जिसमें एक क्रिया जो होती है वह यहाँ पर संपन्न होती है कोशिका के अंतर्गत यहाँ पर जो है ग्लाइकोलाइसिस की। अब अगर ग्लाइकोलाइसिस क्रिया की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो क्रिया यहाँ पर संपन्न होती है मुख्य रूप से जो है कोशिका की कोशिका द्रव्य के अंतर्गत यहाँ पर संपन्न होती है और इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है ग्लूकोज जो होता है उसका यहाँ पर रूपांतरण किया जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज का यहाँ पर रूपांतरण जो संपन्न किया जाता है वो यहाँ पर जो है पायरुविक अम्ल में संपन्न किया जाता है। अब ग्लूकोज का रूपांतरण जब यहाँ पर पायरुविक अम्ल में संपन्न किया जाता है तो इसके अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो है एंजाइम सहायता प्रदान करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि किस प्रकार से यहाँ पर जो जैविक ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें जो यहाँ पर जैविक ऊर्जा प्राप्त हो रही है यानी कि एटीपी की मात्रा यहाँ पर प्राप्त हो रही है। इसके अंतर्गत हम कहेंगे कि क्रिया के होने के लिए यहाँ पर जो है कुछ मात्रा में जो है ऊर्जा का उपभोग भी किया जाता है। तो 2 एटीपी जो होते हैं उनका यहाँ पर जो है उपभोग कर लिया जाता है और यहाँ पर जो हमें प्राप्त होती है ऊर्जा की मात्रा वो यहाँ पर सामान्य रूप से जो है 4 यहाँ पर एटीपी प्राप्त होते हैं और इसके अतिरिक्त हमारे पास में यहाँ पर जो है 2 NADPH2 प्राप्त होते हैं। अगर NADPH2 की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम जानते हैं कि प्रत्येक NADPH2 में यहाँ पर 3 एटीपी की संख्या होती है, अर्थात यहाँ से हमें 6 एटीपी प्राप्त होते हैं। अगर हम लाभ की यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर 6 और 4 जो 10 एटीपी है उनमें से जब 2 एटीपी को हम घटाएंगे तो एटीपी की संख्या 8 प्राप्त होगी, यानी कि ऊर्जा की मात्रा जो होगी वो हमारी यहाँ पर 8 होगी। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।